नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जलवायु परिवर्तन एवं उससे संबंधित संगठन एवं सम्मेलन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, चैनल पे अगर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, आपको यहाँ से अच्छे खासे बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा, कम समय में मिलता रहेगा। चलिए, पहला सवाल शुरू होता है। पहला सवाल शुरू हुआ, जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया था? जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को आपका 1988 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1988 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय आपका कहाँ रखा गया? जिनेवा में रखा गया। अगला, यहाँ पर कौन सा वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्र जल तल का बढ़ना, बिल्कुल हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल व्यक्ति का विरंजन, तो ये उपयुक्त सभी हो जाते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से होगा क्या? हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल व्यक्तियों का विरंजन होना, नदियों में बाढ़ आना, बिल्कुल स्वाभाविक प्रदूषण में वृद्धि, वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन भी होगा। अच्छा भाई साहब, अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? तो आपका 2008 में की गई थी। 2008 में की गई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो है आपका जलवायु परिवर्तन पर 2008 में लोकार्पित की गई थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय कार्य योजना में निर्वाह योग्य विकास के भारत के दृष्टिकोण को रखा गया था। इसमें राष्ट्रीय कार्य योजना आपका 8 प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान दिया गया था। आपका था सोलर एनर्जी मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबल हैबिटाट, फिर वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, और क्या रखा गया था? हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाना, ग्रीन इंडिया यानी वन को 33% तक करना, टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और जलवायु परिवर्तन के ज्ञान का रणनीतिक मंच। ठीक है, ये भी रखा गया था। कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के कार्य योजना के 8 मिशनों में से नहीं है? तो सौर शक्ति है, वनीकरण है, 33% का टारगेट रखा गया था। नाभिकीय शक्ति इसमें नहीं था, अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन ये रखा गया था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कृषि क्रिया योजना कब 2008 में की गई? अगला सवाल, हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है। ठीक है, मतलब नेगेटिव पूछा गया। तो पहला सवाल यह जो है आपका ये डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा द्वारा इसकी स्थापना हुई, गलत हो गया। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे और यह कोष 2014 में कार्य करना प्रारंभ होगा। अब देख लेते हैं पहला गलत क्यों है। हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड या GCF की स्थापना COP16 के अनुच्छेद 11 के तहत में वित्तीय तंत्र के परिचालन संस्था के रूप में की गई। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों तथा नीतियों का समर्थन करेगा। यह विकसित देश या उसके विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। अच्छा, इसके लिए फंडिंग करेंगे। ठीक है, यह कोष 2014 में कार्य करना प्रारंभ करेगा। कानकुन मैक्सिको में, ध्यान रखना। ठीक है, तभी तो गलत हुआ था। कानकुन मैक्सिको में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के मध्य में संयुक्त राष्ट्र पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। हरित जलवायु कोष का प्रावधान इसी सम्मेलन में किया गया था। कौन सा? कानकुन मैक्सिको वाला हुआ था जो। ओके, किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आपका आइस कोर से। ठीक है, आइस कोर से के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से अगला सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? तो 2011। किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? 2011-12 वाले में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या हो जाता है? तो ग्रीन हाउस गैसें और आपका ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, ये सभी उपयुक्त सभी। धन्यवाद। ठीक है, अगला सवाल अगर बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कह रहा है कि महाद्वीपों और महासागरों के ऊष्मन एवं शीतलन में अंतर। ये यार ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में परिवर्तन। हाँ, ये है, प्रभाव पहुंचाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कारण बनेगा। पृथ्वी के वायुमंडल एवं सतह की परावर्तकर्ता में परिवर्तन। अच्छा, हरित गृह प्रभाव में परिवर्तन, तो ये है। ठीक है, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। ओके, कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं?
तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रचलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन। तो ये तो हमें सभी लग रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है। 1, 2, 4 लग रहे हैं, ठीक है। वो 1, 2, 4। तीसरा क्यों नहीं है? तीसरा वाला सौर धधक में वृद्धि, ये जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक में नहीं आता है। ओके, अगला सवाल। अगला सवाल आपका क्या पूछा गया? कारण कहता है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। हाँ सही है, ये तो सही है। जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। हाँ ये भी सही है। आप कारण क्यों लगा के लिख दें? प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है क्योंकि जल प्रिय पौधे ये नहीं, ठीक है। इसका उत्तर मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। वायुमंडल में वैश्विक तापन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे आर्द्र तथा दलदली भूमि में पाए जाते हैं। अर्थात ये कथन कर दोनों सही है, लेकिन आपकी सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, औद्योगिक देशों के समूह में किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है? ओ भैया कह रहा ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वाले नंगा ही नाच नाचते हैं यार। ये कहते हैं हम नहीं करेंगे, ठीक है। अमेरिका, चीन ने किया, भारत और चीन ने किया है, फ्रांस, चीन ने, यूनाइटेड किंगडम, इन लोगों ने किया है, फ्रांस वगैरह, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण बदलाव पर फ्रेमवर्क में संशोधन, आपका यूएनएफसीसी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो वैश्विक तापमान वृद्धि पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि या जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इस समझौता ज्ञापन को क्योटो शहर में हुआ था, 1997 में हुआ था। 1998 में ये आपका हुआ था, ये तो संधि वगैरह हुआ। 2001 में इस संधि से हट चुका है, ऑस्ट्रेलिया इस संधि में शामिल नहीं है। अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपके क्यूट लोग क्या होते हैं? आपका जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो जाता है। अगला सवाल, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है। अच्छा, मौसम की चरम दशा की बारंबारता पर तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। हाँ तो ये भी पड़ेंगे, तो सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। ओके, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। हाँ भैया बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। ओके, फिर उसके बाद क्योंकि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर संकट है, इसलिए आपका बढ़ रहा है। ओके भाई साहब सही है, एकदम लल्लन टॉप है। कहाँ और कब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय सम्मेलन 2019 यानी COP25 का आयोजन किया गया? ये करंट का सवाल है, जैसे आपका याद रखना है, जैसे आपका कोप कोप 29 आपका याद रखना है, अजरबैजान बाकू में हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, कौन प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल व्यंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वैश्विक तापन ही होता है। अगला, वैश्विक उष्णन के फलस्वरूप किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? अभी जस्ट ऊपर पढ़ा गया था, तो आपके केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की, केवल बाउंड्रो की, सभी की बढ़ रही है, ठीक है, सभी की बढ़ रही है। क्षोमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहा जाता है। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण वैश्विक जलवायु परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। इसमें बढ़ता समुद्र स्तर, प्रचंड तूफान, बर्फ, हिम में कमी, वर्षा एवं हिमपात पैटर्न में बदलाव, चक्रवात, वॉन्टर आदि की बारंबारता तथा प्रचंडता में बढ़ रही है। अगला, ये आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल पे भैया दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। और आपको बताना क्या है, चैप्टर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे होमवर्क बताना है। क्या बताना है आपको कि वैश्विक तापन से आप क्या समझते हो, पहला है, ठीक है। दूसरा बताना है कि COP29 कहाँ पर आयोजित किया गया, ठीक है। COP16 किससे संबंधित है, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। अच्छा, चौथा आपको बताना है, क्या बताना है, चौथा सवाल आपको बताना क्या है, हाँ, कि कौन सा सवाल यार बताओगे तुम? हाँ, भारत में राष्ट्रीय कार्य योजना जो है वो कब से, मतलब
ये जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई, ये आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू।